एक कहावत है ना, हम जो खाते हैं वही हम बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहावत को थोड़ा सचमुच होते हुए देखने वाले हैं। हाँ, मतलब इसकी पूरी इंजीनियरिंग समझने वाले हैं। आज का हमारा डीप डाइव इसी पर है कि कैसे एक बहुत ही साधारण भारतीय खाना, रोटी और सब्जी, असल में हमारे शरीर का खून बनता है। ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये तो एक पूरी फैक्ट्री चलाने जैसा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। रोटी और सब्जी में आखिर ऐसा क्या है जो इस पूरी प्रक्रिया को मतलब संभव बनाता है? देखिए, रोटी का काम है दोहरी भूमिका निभाना। एक तो वो जटिल कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा देती है, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। हाँ, और दूसरा वो प्रोटीन देती है जिससे हमें एमिनो एसिड मिलते हैं। ये समझिए कि ये हीमोग्लोबिन की इमारत की ईंटें हैं। और सब्जी, हरी सब्जी का क्या रोल है? हरी सब्जी है सूक्ष्म पोषक तत्वों का खजाना। यहाँ से हमें मिलता है आयरन, जो हीमोग्लोबिन के केंद्र में लगता है। अच्छा। और साथ में फोलेट, जो कोशिका बनाने के लिए जरूरी है। और सबसे जरूरी विटामिन सी। ओके, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि आयरन का अवशोषण, मतलब उसको सोखना, सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही। गेहूं में होते हैं फाइटेट्स और पालेट जैसी सब्जियों में होते हैं ऑक्सैलेट्स। एक मिनट, फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स ये क्या करते हैं? ये क्या कहते हैं, आयरन को कसकर पकड़ लेते हैं, उसे एक मजबूत ताले में बंद कर देते हैं। तो मतलब सब्जी में आयरन होते हुए भी वो हमारे किसी काम का नहीं? जब तक ताला ना खुले तब तक तो नहीं। वाह, तो फिर वो ताला खुलता कैसे है? मैंने सुना है खाने पर नींबू निचोड़ने से कुछ होता है, क्या वो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, वही है चाबी। विटामिन सी यहाँ एक सुपर हीरो की तरह आता है। अच्छा। सब्जियों में जैसे टमाटर या फिर ऊपर से निचोड़ा गया नींबू का रस, वो इस बंधे हुए आयरन को एक घुलनशील रूप में बदल देता है। और फिर शरीर उसे आसानी से सोख लेता है। ये अवशोषण को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकता है। कमाल है। तो ठीक है, अब पाचन हो गया, ये सारे पोषक तत्व हमारे खून में पहुंच गए। अब असली फैक्ट्री कहाँ है? असली कारखाना हमारी हड्डियों के अंदर है। लाल अस्थि मज्जा, यानी रेड बोन मैरो। हड्डियों के अंदर? हाँ, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी किडनियां EPO नाम का एक हार्मोन छोड़ती हैं। ये हार्मोन अस्थि मज्जा को सिग्नल देता है, एक तरह का प्रोडक्शन ऑर्डर। बिल्कुल, नई लाल रक्त कोशिकाएं बनाओ। और यहीं पर रोटी और सब्जी का असली मिलन होता होगा। एकदम। हीमोग्लोबिन अणु बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन? ग्लोबिन है प्रोटीन की चेन जो हमें रोटी से मिले अमीनो एसिड से बनती हैं। ये है इमारत की ईंटें। और हीम? हीम एक रिंग जैसी संरचना है जिसके बीचों बीच सब्जी से मिला आयरन फिट होता है, वो जरूरी धातु। तो रोटी की ईंटें और सब्जी का धातु मिलकर हीमोग्लोबिन अणु बनाते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट मतलब DNA बनाने में सब्जी से मिला फोलेट मदद करता है। उसके बिना तो कोशिका बन ही नहीं सकती। वाह, तो जो पुरानी बातें हैं जैसे सब्जी लोहे की कढ़ाई में पकाना या खाने पर नींबू डालना, ये सब वैज्ञानिक रूप से सही है? ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि खरा विज्ञान है। लोहे की कढ़ाई में पकाने से खाने में आयरन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। ये तो सच में अद्भुत है। हाँ, तो संक्षेप में रोटी कारखाने को चलाने के लिए ऊर्जा और संरचना देती है, और सब्जी वो जरूरी धातु और ब्लूप्रिंट रीडर देती है। सब मिलकर काम करते हैं। और जानते हैं, इस पूरी प्रक्रिया का एक और पहलू है जिसके बारे में कम बात होती है। बताइए। जब हमारा शरीर रोटी से मिले कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के लिए जलाता है तो इस प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में पानी भी बनता है। पानी? खाने से? हाँ, इसे मेटाबॉलिक पानी कहते हैं। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है ना? और ये एक विचार छोड़ जाता है, भोजन से बना ये आंतरिक पानी हमारे शरीर के कुल हाइड्रेशन में कितना योगदान देता है। क्या ये उन हालात में ज्यादा जरूरी हो सकता है जहां